हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक की 7वीं वीडियो है, लेक्चर नंबर 7। और आज का जो टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है मेंस और प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। हम जो टॉपिक आज डिस्कस करेंगे वो होगा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं, प्री में तो बनते ही बनते हैं और आपको मेंस में भी देखने को मिलेंगे। तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पढ़ने से पहले जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, लिमिट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की लिमिट पढ़ेंगे। हम रियल फंक्शंस में रियल वेरिएबल जब पढ़ते हैं तो वहाँ लिमिट पढ़ते हैं किसी फंक्शंस की। कोई फंक्शन f(x) है और लिमिट हम x टेंस टू a पूछते हैं। जब x a की ओर जाता है तो f(x) की लिमिट क्या होगी, तो हम वहाँ लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a f(x) इक्वल l। इसका मतलब जब x a की ओर बढ़ रहा है तो हमारा f(x) किधर बढ़ रहा है, l की ओर बढ़ रहा है। तो ये रियल नंबर सिस्टम में, रियल वेरिएबल्स में हमने इसको पढ़ा होगा, सब लोगों ने पढ़ा होगा। अब वही चीज़ हम कॉम्प्लेक्स फंक्शन में देखेंगे, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में किस तरीके से लिमिट को डिफाइन किया गया है। लिमिट यहाँ फंक्शन जब z, जो कि वेरिएबल z होता है, z किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट z और z0 की ओर जाता है, तो हमने जो w इक्वल fz लिया है फंक्शन, इसकी लिमिट कहाँ जाएगी, w0 की ओर। इस लिमिट को हम देखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं लिमिट की। लिमिट की डेफिनेशन है फॉर ईच पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन हमारा एक पॉजिटिव नंबर है, देयर इज ए पॉजिटिव डेल सच दैट एफ जेड माइनस w0 मॉडुलस ऑफ एफ जेड माइनस w0 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर z माइनस z0 मॉडुलस लाइज बिटवीन 0 टू डेल। तो हम यहाँ एक समझ सकते हैं कि ये एक सर्किल है और जिसका रेडियस कितना है, डेल है और एप्सिलॉन है। जब z किसी z0 की ओर बढ़ता है, उसी टाइम जो w फंक्शन है वो किसी w0 की ओर बढ़ेगा। तो एक्स वाई प्लेन में हमने लिया z और z0, चूँकि z इक्वल कितना है x प्लस आई वाई और w इक्वल क्या है u प्लस आई वी। तो ये लिमिट ऑफ ए डेफिनेशन ऑफ लिमिट है। अब लिमिट फाइंड कैसे करते हैं, लिमिट की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी वो हम देखेंगे। कॉम्प्लेक्स में लिमिट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम देखेंगे। पहली प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं कि जब किसी फंक्शन की अगर लिमिट मिलती है, अगर किसी फंक्शन की लिमिट व्हेन द लिमिट ऑफ ए फंक्शन exists at a point some, let's say z0, then it is यूनिक। ये पॉइंट क्या बताता है कि किसी भी फंक्शन की जो यूनिट है, अगर वो एग्जिस्ट कर रही किसी पॉइंट z0 पर, तो ये लिमिट क्या होगी, यूनिक होगी। मतलब अगर लेट्स लिमिट z टेंस टू z0, fz की लिमिट लेट्स से w0 है और इसी फंक्शन की लिमिट fz की लेट्स w1 है, तो यूनिकनेस ऑफ लिमिट ये कहती है कि जो w0 और w1 है वो दोनों सेम होंगे। इट मीन्स लिमिट ऑफ ए फंक्शन व्हेन एग्जिस्ट एट ए पॉइंट z0 इट इज यूनिक। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या है, इफ द लिमिट गिव्स टू डिफरेंट वैल्यू along टू डिफरेंट पाथ्स देन इट डज नॉट एग्जिस्ट। इसको यहाँ समझना है। एक्चुअली हमें ये देखना है कि जो लिमिट कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में है
उसमें 2 वेरिएबल होते हैं x और y। चूँकि z को लिख सकते हैं x प्लस आई वाई, तो यहाँ वेरिएबल कितने हैं, 2 वेरिएबल हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस की लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो सिमिलर है जब हम लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट इन मल्टी वेरिएबल या 2 वेरिएबल्स। जब रियल में 2 वेरिएबल फंक्शन की लिमिट पढ़ते हैं, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ भी हम लिमिट को देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि अगर जैसे मान लीजिए ये z0 है और यहाँ z है, अब z से z0 आने के कई रास्ते हैं। वो क्या हो सकते हैं, वो हो सकता है एक स्ट्रेट लाइन के पाथ पर आए, इस पे हो सकता है इस पाथ से आए, इधर से आए, कोई कर्व हो, ये स्ट्रेट लाइन है, ये कर्वेचर पाथ है। ये पाथ भी हो सकता है कि यहाँ से आए और यहाँ आए। तो z से जब z टेंस टू z0 जाता है तो उसके कई पाथ हो सकते हैं, डिफरेंट पाथ्स हो सकते हैं। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो किसी भी पाथ्स को हम फॉलो करेंगे, वो लिमिट की वैल्यू हमेशा जो fz होगा या w होगा, वो हमेशा w0 की ओर ही आएगा। अगर किसी दो डिफरेंट पाथ, जैसे अज्यूम करते हैं कि एक पाथ ले लेते हैं y इक्वल x, हमने एक पाथ लिया y इक्वल x और दूसरा पाथ ले लिया y इक्वल कुछ x स्क्वायर। अब किसी फंक्शन की लिमिट इस पे डिफरेंट आ रही है, इस पे डिफरेंट आ रही है, इन दोनों पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और डिफरेंट आ रही है। इसका मतलब जो फंक्शन की हम लिमिट फाइंड करना चाह रहे हैं वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब पाथ चूज करने के कुछ जब हम पाथ चूज करते हैं तो कैसे पाथ चूज करेंगे। अगर हम पाथ चूज कर रहे हैं, लेट्स अलोंग, अगर अलोंग रियल एक्सिस पाथ चूज कर रहे हैं तो क्या होगा। इट मीन्स हमें रियल एक्सिस पे पता है कि y जो होता है 0, तो अलोंग रियल एक्सिस जब चूज करेंगे तो y इक्वल क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह अलोंग इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस पे क्या होता है, x0 होता है, तो वहाँ हम फंक्शन में x इक्वल 0 पुट करेंगे। और अगर किसी स्ट्रेट लाइन में के अलोंग देख रहे हैं, अलोंग एनी स्ट्रेट लाइन, तो पुट y इक्वल mx, m क्या है, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। और भी कई तरीके हैं, m की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, y इक्वल x हो सकता है x इक्वल 1/2y हो, तो हम अपने अकॉर्डिंगली हम पुट करके चेक कर सकते हैं। और भी हैं y इक्वल पॉलिनोमियल भी, y इक्वल x पावर m भी पुट कर सकते हैं, x इक्वल y पावर m। बस ध्यान रहे m यहाँ क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे हम वैल्यूज पुट करके लिमिट चेक करते हैं। एक प्रॉब्लम लेते हैं, इस पर प्रॉब्लम है हमारा fz इज इक्वल z बाई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ z। अब हमको यहाँ फाइंड करना है लिमिट z टेंस टू 0 fz। अब देखिए z को 0 की ओर, मतलब ये इस पॉइंट की ओर आना है यहाँ। अब इस पॉइंट पे आने के लिए हमारे दो पाथ हैं, मल्टीपल पाथ हैं, इधर से भी आ सकता है, इधर से भी। तो हम दो पाथ चूज करते हैं। एक पाथ इधर से लेते हैं रियल लाइन पर जो पॉजिटिव साइड से आ रहा है, एक इमेजिनरी लाइन पर। रियल लाइन पर अभी हमने देखा था, जब अलोंग रियल एक्सिस देखेंगे, अलोंग रियल एक्सिस, तो क्या पुट करेंगे, y इक्वल 0। तो y 0 होगा तो जो fz था, fz वो एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। fz को क्या लिख सकते हैं, x प्लस आई वाई बाई एक्स माइनस आई वाई। अब y इक्वल 0 यहाँ पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, fx इज इक्वल एक्स बाई एक्स, और ये 1 हो जाएगा। इसका मतलब इस सिनारियो में जो लिमिट मिलेगी, लिमिट z टेंस टू 0, वो कितनी हो जाएगी,
1। अब along इमेजिनरी एक्सिस तब क्या पुट करेंगे, हमने अभी देखा था इमेजिनरी एक्सिस के लॉन्ग आएंगे तो x इज इक्वल 0 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल 0। एफ जेड में पुट करेंगे तो एफ जेड कितना हो जाएगा, आई वाई डिवाइडेड बाई माइनस आई वाई, तो ये कितना हो गया -1। अगर इसकी लिमिट फाइंड करेंगे, लिमिट z टेंस टू 0 अलॉन्ग इमेजिनरी एक्सिस, तो एफ जेड कितना आ जाएगा -1। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि जब हम टू डिफरेंट पाथ्स को चूज किया, हमने एक रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पे पाथ चूज किया, तो रियल एक्सिस पे हमें लिमिट कितनी मिली 1 और इमेजिनरी एक्सिस पे लिमिट कितनी मिली -1। दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब जो फंक्शन है एफ जेड, इसकी लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड वो क्या करेगी, एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्योंकि हमने दो प्रॉपर्टीज देखी कि लिमिट अगर किसी फंक्शन की एग्जिस्ट कर रही है तो वो यूनिक होती है, और दूसरी देखी कि किसी अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो अलोंग एनी पाथ लिमिट की वैल्यू सेम होगी। लेकिन यहाँ हमने दो पाथ चूज किया और दोनों पाथ पे लिमिट क्या है, डिफरेंट है। अब हम यहाँ एक थ्योरम देखेंगे जो लिमिट की थ्योरम है। सपोज दैट एफ जेड यानी फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जो यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, और जेड जीरो क्या है, एक पॉइंट लिया है एक्स जीरो प्लस आई वाई जीरो, एंड डब्ल्यू जीरो एक पॉइंट है यू जीरो प्लस आई जीरो। देन जो एफ जेड की लिमिट है एज जेड टेंस टू जेड जीरो, वो क्या होगी डब्ल्यू जीरो इफ एंड ओनली इफ उनके जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स कौन, रियल पार्ट है, उसकी लिमिट यू जीरो की ओर जाए और इमेजिनरी पार्ट की लिमिट क्या हो, बी जीरो। मतलब ये जो फलन हमारी, हम ये लेते हैं लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो एफ जेड इज इक्वल यू जीरो प्लस आई बी जीरो। ये यू जीरो क्या है, इस फंक्शन की रियल पार्ट की लिमिट है। जो यू एक्स वाई अगर इसको एक्सपांड करें, ओपन करें, तो यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई टाइप का होगा। तो ये यू जीरो क्या है, इस रियल पार्ट की लिमिट है, और वी जीरो क्या है, इस इमेजिनरी पार्ट की लिमिट है। और ये बोथ साइड ट्रू है। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रही है तो ये हो, मतलब उनकी अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जो यू जीरो होगा वो रियल पार्ट की लिमिट होगी और वी जीरो इमेजिनरी पार्ट की लिमिट। और अगर इस तरफ से जाएं, अगर रियल पार्ट की लिमिट पता है, इमेजिनरी पार्ट की लिमिट पता है, तो इस फलन की लिमिट उनको हम इस तरह ऐड कर देंगे तो डब्ल्यू जीरो मिल जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, हम इसमें लेते हैं एफ जेड इक्वल लेट से जेड स्क्वायर और जेड जीरो ले रहे हैं जीरो, जीरो प्लस आई जीरो। अब इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में ओपन करें तो एफ जेड कितना हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई होल स्क्वायर। तो इसको ओपन करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i इंटू 2xy। तो यू एक्स वाई कितना मिला हमें यहाँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और वी एक्स वाई कितना मिला 2xy। अगर इसकी लिमिट यू एक्स वाई की हम लिमिट निकालें कब, जब x कॉमा वाई जीरो की ओर जा रहे हैं, क्योंकि जेड जीरो कितना है 0,0, x कॉमा वाई जीरो की ओर जा रहे हैं, तो इसकी लिमिट कितनी मिलेगी हमें, 0 मिलेगी। और सिमिलरली बी एक्स वाई की लिमिट निकालेंगे, एक्स वाई टेंस टू 0,0, तो इसकी भी लिमिट क्या मिलेगी 0। तो हमें इन दोनों की लिमिट क्या मिली 0। तो जो एफ जेड की लिमिट है, लिमिट एफ जेड जेड टेंस टू 0 एफ जेड, वो कितना होगा, लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 यू एक्स वाई प्लस आई लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंस टू 0,0 वी एक्स कॉमा वाई। तो ये लिमिट में 0 मिली है यहाँ से,
0 प्लस I0, तो इसकी भी लिमिट कितनी हो जाएगी, जो फलन है हमारा लिमिट z टेंड्स टू 0, z स्क्वायर की लिमिट कितनी होगी 0। अब इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। प्रॉपर्टी है हमारी, हम अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स देख रहे हैं। ये अगर किसी दो फंक्शन डिफरेंट हैं, लेट्स एफ जेड और जी जेड, एज जेड टेंड्स टू जेड 0, एफ जेड की लिमिट W0 है, स्मॉल W0, और जी जेड की लिमिट कैपिटल W0 है। देन इसको अगर ऐड करें और सब्सट्रैक्ट करें फंक्शन को, जैसे हम रियल फंक्शंस में, रियल वेरिएबल में पढ़ते हैं, वहाँ एडिशन ऑफ फंक्शन की एडिशन की लिमिट, उनकी लिमिट का एडिशन या सब्सट्रैक्शन होता है। प्रोडक्ट में प्रोडक्ट हो जाता है, और जब हम इनको रेशनलाइज करते हैं, रेशनल फंक्शन एफ जेड बाई जी जेड, उस समय लिमिट भी डिवाइडेड हो जाती है W0 बटा कैपिटल W0। कंडीशन रहेगी जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लिमिट के ऊपर। एक सिंपल प्रॉब्लम ले रहे हैं, लिमिट z टेंड्स टू 2i और ये 3x प्लस i स्क्वायर। अब यहाँ हमें देखना है जो ये लिमिट z है किधर जा रही है, 2i की तरफ। 2i की तरफ मतलब अगर z इज इक्वल 2i लिखें, इसमें रियल पार्ट 0 है, तो x कितना होगा 0 और y कितना है 2। तो ये लिमिट ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिमिट x, y टेंड्स टू 0, 2, 3x प्लस i स्क्वायर। x की जगह 0 पुट करेंगे और यहाँ 2 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4i। तो इसकी लिमिट कितनी मिली हमें 4i। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, लिमिट z टेंड्स टू 0, 1/1 माइनस e टू पावर 1/x प्लस i y स्क्वायर। अब क्योंकि z 0 की ओर जा रहा है, इसका मतलब x और y दोनों किधर जा रहे हैं 0 की तरफ। तो यहाँ हम देखें, अगर सिंपली इसमें 0 पुट कर सकते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/1 माइनस e टू पावर 1/x। अब यहाँ इसको हम, ये वन वेरिएबल में लिमिट हो गई, और वन वेरिएबल में जब भी इस तरीके के फंक्शन की लिमिट फाइंड करनी होती है तो हम LHL और RHL निकालते हैं। अगर लेफ्ट लिमिट निकालेंगे इसकी, जब x लेस देन 0 होगा, इसमें लिमिट क्या मिलेगी 1। चूँकि जब x, इसको निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1/1 माइनस e टू पावर 1/x। जब ये निगेटिव की ओर है तो 1/नेगेटिव इन्फिनिटी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वहाँ लिमिट मिलेगी 1। और जब ये x लेस देन 0 पर है, और अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव 1/1 माइनस e टू पावर 1/x। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा पॉजिटिव इनफाइनाइट हो जाएगा, और 1/इनफाइनाइट कितना होगा 0। तो इसकी लिमिट क्या मिली हमें 0 व्हेन x ग्रेटर देन 0 और 1 व्हेन x लेस देन 0। तो अब यहाँ हमने देखा कि जब रियल लाइन में ही, रियल एक्सिस को ही लेफ्ट पार्ट में और राइट पार्ट में दोनों में लिमिट की वैल्यू डिफरेंट मिल रही है, इसका मतलब ये जो लिमिट है हमारी, लिमिट z टेंड्स टू 0, दिस फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट करती तो चाहे x ग्रेटर देन 0 लेते, लेस देन 0 लेते, 2 डिफरेंट पाथ लिया हमने, और 2 डिफरेंट पाथ में इसकी लिमिट डिफरेंट मिली, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। अब एक प्रॉब्लम हम लेके देखेंगे जिसमें लिमिट इन्फिनिटी की ओर पूछेगा। जैसे हमने प्रॉब्लम लिया, लिमिट
z टेंस टू इनफाइनाइट z बाई 2 माइनस आई जेड, इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? हमने अभी तक जो पढ़ा वो जब z फाइनाइट नंबर की ओर कन्वर्ज कर रहा है तब लिमिट की वैल्यू देखा। ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस लिमिट को फाइनाइट बनाएंगे। तो वहाँ क्या करेंगे, z को हम कुछ एक वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे, लेट्स 1 बाई समथिंग, लेट्स जाए 1 बाई u मान लेते हैं। चलिए, अब अगर z हमारा इनफाइनाइट की ओर जा रहा है तो u किधर जाएगा, 0 की ओर, और इसी को पूरे में रिप्लेस कर देंगे। लिमिट u टेंस टू 0, और ये कितना हो जाएगा 1 बाई u डिवाइडेड बाई 2 माइनस आई 1 बाई u। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा लिमिट u टेंस टू 0 1 बाई 2u माइनस आई, और अब सिंपली u टेंस टू 0 कितना होगा, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 1 बाई माइनस आई, और इसका वैल्यू क्या होगा i। तो लिमिट एट इन्फिनिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं। इस तरीके से वेरिएबल को चेंज कर देंगे, रिप्लेस करेंगे वेरिएबल, तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, फाइनाइट। हमेशा इसको ध्यान देना है, z को 1 बाई u से रिप्लेस करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। कंटिन्यूटी पढ़ने से पहले हमने लिमिट देखा और लिमिट को समझा। अब लिमिट क्या ही आगे का पोर्शन है, कंटिन्यूटी एप्लीकेशन है उसका। कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की क्या होती है, ए फंक्शन एफ जी इज कंटिन्यूअस एट z इक्वल z0 इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। हमें इन तीनों कंडीशन, दो कंडीशंस, ये तीन हैं, तीनों को देखना है। पहली चीज़ तो फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे मान लो अगर एफ जेड इज इक्वल 1 बाई जेड है और जेड इज इक्वल 0 पर पूछ रहा है, तो हम 1 बाई 0 करेंगे तो इनफाइनाइट मिलेगा, तो इस पॉइंट पर एफ जेड एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो एफ जेड की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए एट जेड इज इक्वल z0। दूसरा, लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए एज z टेंस टू z0, एफ जेड की लिमिट, एफ जेड 0 नहीं है, एफ जेड की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड है, अगर ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो एग्जिस्ट करने के बाद ये इक्वल होने चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, मान लीजिए ये दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं, एफ जेड 0 की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है और लिमिट भी, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, तब भी हम कह देंगे कि f इज़ नॉट कंटिन्यूअस। तो अगर ये कंडीशन होल्ड कर रहा है तो हम कहेंगे f इज़ कंटिन्यूअस। अगर इनमें से कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रही है तो हम कह देंगे f इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट z0, या ये भी कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। और अगर ये फाइंड करना है कि कंटिन्यूटी किसी डोमेन में, कंटिन्यूटी इन ए डोमेन लेट्स से D, कोई डोमेन D में कंटिन्यूटी फाइंड करना है, इसका मतलब ए फंक्शन किसी डोमेन में कंटिन्यूअस तभी होगा जब जो फंक्शन एफ जेड है वो डोमेन के एवरी पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। एफ जेड इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ डी, तभी हम कंटिन्यूटी को, तब हम कह पाएंगे कि फंक्शन पूरे डोमेन में कंटिन्यूअस है। अब इसमें कुछ और आगे देखेंगे। अगर एफ जेड इज इक्वल यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई है और हम ये कह रहे हैं कि ये कॉन्टिन्यूअस है, लेट्स शॉर्ट में CTS लिखेंगे, एट z0 x0 प्लस आई वाई 0, तब ये जो u एक्स वाई है और v एक्स वाई है
ये भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। किस पर, इस पॉइंट पर। तो यू एक्स वाई एंड वी एक्स वाई बोथ आर कंटिन्यूअस एट z0 इज इक्वल x0 प्लस आई वाई 0। अगली प्रॉपर्टी है, अगर कोई फंक्शन एफ जेड कॉन्टिन्यूअस है एट एनी पॉइंट z0, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होगा, एफ जेड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, वो भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस एट z0। अब हम इस पे क्वेश्चन देखेंगे और देखेंगे कि कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करते हैं। हमने प्रॉब्लम लिया है एफ जेड इज इक्वल इमेजनरी जेड बाई मॉड जेड व्हेन जेड इज नॉट इक्वल टू 0 और 0 व्हेन जेड इज इक्वल 0। एक चीज़ तो यहाँ साफ दिख रही है कि जो फंक्शन है डिफाइन है किस पे, जेड इज इक्वल 0। हमें कंटिन्यूटी किस पर फाइंड करनी है, जेड इज इक्वल 0 पर। तो हमें एफ 0 चाहिए होगा, तो वो डिफाइन है एफ 0 कितना है, 0। अब सेकेंड थिंग क्या फाइंड करेंगे हम, लिमिट। लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड। एफ जेड क्या है, अगर z इज इक्वल एक्स प्लस आई वाई हम लें, तो ये एफ जेड कितना है, लिमिट ये x कॉमा वाई, अगर हम इसको एक्स वाई में कन्वर्ट करें तो ये इमेजनरी ऑफ जेड कितना है, y डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये हमारी लिमिट है। अब हम देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। इसके लिए हम किसी एक डिफरेंट पाथ पर एक पाथ चूज करेंगे, देखेंगे क्या उस पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो हम यहाँ चूज कर रहे हैं, जब भी इस तरीके का फंक्शन दिखे जिनकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिग्री सेम हो, चूँकि यहाँ डिग्री 1 है और यहाँ भी डिग्री स्क्वायर है या अंडर रूट के साथ है, तो डिग्री दोनों की सेम है। तो उस केस में हम जो पाथ चूज करेंगे अलोंग, वो एक स्ट्रेट लाइन पाथ चूज करेंगे, y इज इक्वल एम एक्स, जनरल स्ट्रेट लाइन देखेंगे एम एक्स। अब जब y इज इक्वल एम एक्स देखेंगे तो दोनों वेरिएबल x में हो जाएगा, ये x होगा ये mx होगा। तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0। यहाँ हम क्या करेंगे, mx पुट करेंगे और अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 एम एक्स बाई, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर आएगा तो बचेगा अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी लिमिट आएगी m बाई अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो जो लिमिट है वो डिपेंड कर जा रही है, जो हम स्ट्रेट लाइन लिए हैं y इज इक्वल एम एक्स, उसके स्लोप पर। अगर हम m इज इक्वल 1 लें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1/2, 1 बाई अंडर रूट 2। m इज इक्वल 2 लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 बाई अंडर रूट 5। कहने का ये मतलब है कि डिफरेंट m की वैल्यू पर ये लिमिट की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो लिमिट एक से ज़्यादा मिलेगी। मतलब हम अगर y इक्वल एक्स रूट फॉलो करेंगे तो कुछ और लिमिट मिलेगी, y इक्वल 2x फॉलो करेंगे तो कुछ और लिमिट मिलेगी। इसका मतलब कि ये जो लिमिट है, लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो जो कंटिन्यूटी की हमारी कंडीशंस थी उसमें एफ जेड 0 भी फाइंड करना था, वो तो हमें मिला, लेकिन यहाँ लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब हम ये कह देंगे कि जो एफ जेड है इज नॉट कंटिन्यूअस एट जेड इक्वल 0। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम इसी बेस्ड पर है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एफ जेड है रियल जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉड जेड स्क्वायर, जेड नॉट इक्वल टू 0 और 0 है जेड इक्वल 0 पर। और इसकी भी पूछी गई है कंटिन्यूटी एट जेड इक्वल 0 पर।
तो फंक्शन को अगर हम लिखें तो ये जो एफ जेड है वो कितना है, रियल ऑफ जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर हम अगर जेड इक्वल एक्स प्लस आई वाई लें तो हमने कई बार इसको करके देखा है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस आई 2x वाई। तो ये कितना, रियल ऑफ जेड स्क्वायर, ये रियल पार्ट है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर, वो कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा एफ जेड है। हमें फंक्शन की वैल्यू जेड जीरो पर वो जीरो मिल रही है, मतलब एफ जीरो कितना है, जीरो। हमें यहाँ लिमिट चेक करना होगा। लिमिट चेक करना है, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब डिग्री सेम हो, ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तो पाथ क्या चूज करेंगे, y इक्वल एम एक्स। अब यहाँ देखिए तो ये फंक्शन हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल, अगर इसकी लिमिट निकालेंगे, लिमिट अभी x टेंस टू 0 निकलेगी, तो ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर कॉमा 1 माइनस एम स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो जो लिमिट आएगी 1 माइनस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये फंक्शन नॉट कॉन्टिन्यूअस है एट जेड इज इक्वल 0। हमने दो प्रॉब्लम देखे, एक प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं वो आप लोग के लिए है, एफ जेड इक्वल e टू पावर माइनस 1 बाई जेड स्क्वायर, जेड नॉट इक्वल टू 0, 0 जेड इज इक्वल 0। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूटी एट जेड इक्वल 0। तो ये टास्क है, आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कंटिन्यूअस है या नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हमने लिया है डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन इन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। अगर कोई फंक्शन एफ जेड सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, इट मीन्स एट एनी पर्टिकुलर वैल्यू जेड इज इक्वल जेड 0, एफ जेड क्या वैल्यू दे, सिंगल वैल्यू दे, तो वो डिफरेंशियबल, उसकी डिफरेंशियबिलिटी कैसे फाइंड करेंगे। डेफिनेशन है एफ जेड इज सेड टू बी डिफरेंशियबल एट एनी पॉइंट जेड 0 इफ दिस लिमिट एग्जिस्ट्स। लिमिट क्या है, लिमिट जेड टेंस टू जेड 0 एफ जेड माइनस एफ जेड 0, मतलब एफ की जो वैल्यू है किस पर, जेड 0 पर फाइंड करेंगे, डिवाइडेड बाई जेड माइनस जेड 0। अगर ये एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशियबल होगा, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशियबल होगा। और ये लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हम ये लिख सकते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव मिल रहा है किस पॉइंट पर, जेड 0, जिसको हम डिफाइन करेंगे एफ डैश जेड 0, और एफ डैश जेड 0 किसके बराबर होगा, इस लिमिट के ही बराबर होगा ये। अब इसको अगर हम डिफरेंस फार्मूला के फॉर्म में देखें, जो जेड माइनस जेड 0 है उसको क्या लिखें, डेल जेड। तो यहाँ लिमिट क्या रिप्लेस हो जाएगी, लिमिट ये हो जाएगी डेल जेड टेंस टू 0, और यहाँ जेड कितना हो जाएगा, एफ जेड 0 प्लस डेल जेड माइनस ये जेड 0 कितना हो जाएगा, सेम रहेगा एफ जेड 0 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा डेल जेड। तो वही लिमिट, वही फार्मूला है डिफरेंस फार्मूला के फॉर्म में, तो दोनों सेम ही है। और अगर हमारा W इज इक्वल एफ जेड है और डेरिवेटिव हमें एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डैश जेड क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश जेड को लिख सकते हैं डी डब्ल्यू बाई डी जेड। डिफ्रेंसिएशन सेम रियल वेरिएबल की तरह होगा, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ W इज इक्वल जेड स्क्वायर ले रहे हैं, तो अगर इसका डिफरेंशियबल है तो एफ डैश जेड कितना होगा, डी जेड स्क्वायर बाई डी जेड।
ये डिफरेंशियल फंक्शन है। तो ये कितना हो गया 2z। तो सेम उसी तरह लिमिट फाइंड करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। अब कुछ प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में क्या रिलेशन है। क्या अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशियबल होगा, डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। तो पहली चीज़ ये देख लेते हैं कि जो कंटिन्यूटी है, अगर कोई फंक्शन, लेट्स इफ ए फंक्शन इज डिफरेंशियबल, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियबल है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। इस पर एक थ्योरम भी है कि डिफरेंशियबल है तो कंटिन्यूअस होगा, देन इट इज कंटिन्यूअस। लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। मतलब अगर कोई फंक्शन इज कंटिन्यूअस, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या f हमारा डिफरेंशियबल है या नहीं। मतलब केवल कंटिन्यूटी इंश्योर नहीं करती है कि फंक्शन डिफरेंशियबल है, f मे और मे नॉट डिफरेंशियबल। और मान लीजिए किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी ही नहीं है, वो कंटिन्यूअस है नहीं है, तो f इज नॉट कंटिन्यूअस। तो हम श्योर हैं कि जब कंटिन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशियबल भी नहीं होगा, f इज नॉट डिफरेंशियबल। तो ये रिलेशंस हैं हमारे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में। तो किसी फंक्शन को डिफरेंशियबल होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, कंटिन्यूटी। तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना जरूरी है, तभी वो डिफरेंशियबल होगा, या अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशियबल नहीं होगा। लेकिन अगर कंटिन्यूअस है तब भी श्योर नहीं है डिफरेंशियल होगा या नहीं, वो चेक करने के बाद ही पता चलेगा। कब हम ये लिमिट फाइंड करेंगे, और ये लिमिट अगर एग्जिस्ट करेगी तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, डिफरेंशियबल है। अब इसमें एलजेब्रा ऑफ डिफरेंशियल डेरिवेटिव देखेंगे। एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स, एलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स में कॉम्प्लेक्स में जैसा हम रियल वेरिएबल में देखते हैं सेम है। अगर किसी दो फंक्शन है जिनका डेरिवेटिव एफ जेड का डेरिवेटिव एफ डैश जेड है, जी जेड का जी डैश जेड है, तो उनका समेशन और सब्सट्रैक्शन सेम उनके डेरिवेटिव के समेशन और सब्सट्रैक्शन के इक्वल होगा। प्रोडक्ट रूल, जो हम डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल देखते हैं, सिमिलर है रियल वेरिएबल की तरह। और जो डिवीजन फार्मूला है डेरिवेटिव का वो भी सिमिलर है हमारे रियल वेरिएबल की तरह। अगर एफ जेड बाई जी जेड नॉट इक्वल टू 0, तो 1 बाई जेड जी जेड स्क्वायर इंटू जी जेड इंटू एफ डैश जेड माइनस एफ जेड इंटू जी डैश जेड। अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे और देखेंगे कि कैसे डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। हम एक प्रॉब्लम ले रहे हैं, वो है एफ जेड इज इक्वल जेड बार कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड। इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे जेड इज इक्वल 0 पर। ये तो श्योर है कि जो एफ जेड होगा वो जेड इज इक्वल 0 पर कंटिन्यूस होगा। कैसे, f0 हमें 0 मिलेगा और लिमिट z टेंस टू 0 वो भी क्या आएगी, 0 ही आएगी। अब इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। डिफरेंशियबिलिटी हो जाएगी लिमिट z टेंस टू 0 एफ जेड माइनस f0 बाई जेड। ये कितना होगा, लिमिट z टेंस टू 0 जेड बार बाई जेड। और अभी हमने पीछे प्रॉब्लम में देखा था कि जब इस फंक्शन की लिमिट दो पाथ में, हमने स्टार्टिंग में ही जब हम लिमिट पढ़ रहे थे तो दो अलग अलग पाथ पर, रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस पर
इसकी लिमिट क्या मिल रही थी, डिफरेंट मिल रही थी। तो ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब जो फंक्शन है कंटिन्यूस तो है z इक्वल 0 पर, बट fz जो है वो नॉट डिफरेंशिएबल है। अब हम एक प्रॉब्लम लेंगे जो LT ग्रेड पेपर में पूछी गई थी और उसको देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। हमने ये प्रॉब्लम लिया है, LT ग्रेड 2018 में आया था। क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा है, जनरली हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं, लेकिन इसको देखना है। ये लिमिट फाइंड करना है, लिमिट z टेंड्स टू 0 fz माइनस f0 बाई z माइनस 0, और ये देखना along y इक्वल x लाइन दिया है। तो ये फंक्शन डिफाइन है fz इक्वल u एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई फॉर नॉट z नॉट इक्वल टू 0 और z इक्वल 0 पर 0 दिया है। तो हम जो u एक्स वाई दिया है और v एक्स वाई इनको फाइंड कर लेंगे किस पर, along y x इक्वल x। तो y इक्वल x पर जो u x कॉमा वाई होगा, यहाँ x क्यूब और y इक्वल x रखेंगे, x क्यूब माइनस x क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0। u की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और इसी तरह v की वैल्यू होगी वी एक्स कॉमा वाई इक्वल एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 2x क्यूब बाई 2x स्क्वायर इज इक्वल x। तो जो fz है हमारा वो कितना हो गया, fz इज इक्वल u एक्स वाई, अलॉन्ग दिस लाइन हम फाइंड कर रहे हैं, 0 प्लस i, ये कितना है x। fz क्या हो गया, fx हो गया i x अलॉन्ग लाइन y इक्वल x। अब ये लिमिट हमें फाइंड करनी है, तो ये कितनी हो जाएगी, क्योंकि वेरिएबल केवल हमें x है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और fz कितना है ix और f0 क्वेश्चन में 0 दिया है, डिवाइडेड बाई z कितना है, z हमारे पास है x प्लस आई वाई, और अलॉन्ग y इक्वल x कितना हो जाएगा, x प्लस आई एक्स। तो इसको लिमिट फाइंड करेंगे तो मिलेगा i बाई 1 प्लस आई। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम 1 माइनस आई, चूँकि ऑप्शन में इस तरीके से कुछ नहीं दिया है तो हम ऑप्शन की तरह कुछ कन्वर्ट करेंगे, 1 माइनस आई बाई 1 माइनस आई से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा आई माइनस आई स्क्वायर बाई 1 माइनस आई स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आई प्लस 1 बाई 2, और ये ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर 4। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एनालिटिक फंक्शन, कॉची रीमान इक्वेशन और हार्मोनिक फंक्शंस के बारे में देखेंगे। थैंक यू।